जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान के बारे में आज देखने वाले हैं। जितने सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे एग्जाम में एक न दो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और इसको याद करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को। तो सीधा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला है, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए साहित्य में जो है व्यास सम्मान 2020 में सम्मानित किया गया, उसका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे। जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इससे रिलेटेड देख लीजिए। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है वो पुरस्कार जो साहित्यिक कार्य के लिए काम करते हैं उसको हिंदी उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है। और इससे रिलेटेड देखिए, प्रोफेसर शरद पगारी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर शरद पगारी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है और उन्होंने यह सम्मान उसके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री, इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है। तो स्मार्ट सिटी से सम्मानित किया जाने वाला वो शहर है देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून को कोरोना में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने वाली, इसका नाम है मानसा वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत जो हुआ था 1991 में हुई थी और पहला सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के फादर्स हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उनको पहला सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बनी है। तो महिला सिंगर का नाम है बियॉन्से जो है वह 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बनी है। चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। बियॉन्से अमेरिका देश के सिंगर हैं। अमेरिका के सिंगर बियॉन्से को 63वें ग्रैमी समारोह में इतिहास रच दिया है। बियॉन्से ग्रैमी पुरस्कार के इतिहास में 28 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई है। बियॉन्से जो है ग्रैमी पुरस्कार के इतिहास में 28 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती है वो मुंबई ने जीती है और हराया किसको है, तो उत्तर प्रदेश को हराया है। जीतने वाले टीम है मुंबई और हराने वाले उत्तर प्रदेश, यानी कि हारने वाले उत्तर प्रदेश, जीतने वाले मुंबई। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। इसे देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, विजय हजारे ट्रॉफी का क्रिकेट से संबंधित है। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 पर कब्जा कर लिया है। मुंबई जीत गया और उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का कब्जा कर लिया मुंबई ने। तमिलनाडु की टीम सबसे अधिक 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तमिलनाडु की टीम जो है 5 बार सबसे अधिक विजय हजारे ट्रॉफी अभी तक जीती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इंटरनेशनल वीमेंस ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल वीमेंस ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसका नाम है कौशल्या शंकर। तो इसका सही आंसर होगा कौशल्या शंकर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दादा साहब फाल्के
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर का जो चुना गया है वो अक्षय कुमार को चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। और एक्ट्रेस में अगर इसकी बात करें तो एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड देख लीजिए। हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। और वही बात करें लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित जो किया गया रवीश रंजन शुक्ला को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश रंजन शुक्ला। आगे देखते हैं, आगे है एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अमित केसरवानी। डॉक्टर अमित केसरवानी को एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया व्यक्ति का नाम है रवीश गायकवाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश गायकवाड़। आगे देखते हैं, इससे संबंधित नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यक्ति मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन को समर्पित कर देता है उसे नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है विश्व बैंक की एशियामनी वेस्ट बैंक 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। कौन सा बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? तो बैंक है एचडीएफसी। इसका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट फॉर एसएमई बैंक चुना गया है। इसका सही आंसर रहेगा एचडीएफसी। चलिए आगे देखते हैं, आगे है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और ये फार्मूला 1 रेसर हैं। फिर से देख लीजिए, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और ये फार्मूला 1 के रेसर हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? तो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया है। उस फिल्म का नाम क्या है बताना है? तो उस फिल्म का नाम है थप्पड़ को 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया के रूप में चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इससे संबंधित 66वां फिल्म फेयर अवार्ड आयोजन जो हुआ मुंबई में किया गया था। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक्टर्स को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है पैराशूटिंग विश्व कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? पैराशूटिंग विश्व कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका व्यक्ति का नाम बताना है। वो व्यक्ति हैं सिंहराज ने पैराशूटिंग विश्व कप 2021 में भारतीय है, और इसने स्वर्ण पदक जीता है। सिंहराज भारतीय है और पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद को, जो भारतीय अभिनेता हैं फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर सोनू सूद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है IUCN WCPA द्वारा वन जीवों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किससे किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो उसको बताना है
वो व्यक्ति का नाम है महेंद्र गिरी को IUCN-WCPA द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो महेंद्र गिरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र गिरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम है आशा भोसले। इसका सही आंसर हो जाएगा आशा भोसले, जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है वो शूटिंग से है। इसका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। इसका संबंध जो है वो शूटिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम है नोजोमी ओकुहारा। इसका सही आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा। फिर से देख लीजिए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीती है? तो जीती है नोजोमी ओकुहारा ने। तो इसका सही आंसर रहेगा नोजोमी ओकुहारा। किसने क्या जीती है? नोजोमी ओकुहारा ने। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 जीती है नोजोमी ओकुहारा ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? इसको टीम का नाम बताना है। तो इसका टीम का नाम हो जाएगा इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया लीजेंड्स। आगे देखते हैं। आगे है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को चुना गया है? तो इसको चुना गया है छिछोरे को। इसका सही आंसर हो जाएगा छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर होगा छिछोरे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रिजर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रिजर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। उस 2021 में किसको दिया गया है? तो 2021 में जो दिया गया वो व्यक्ति का नाम बताना है। एनी लेकोटन और जीन फिलिप्स वासल को, दोनों को दिया गया। एनी लेकोटन और जीन फिलिप वासल को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। इससे रिलेटेड देखिए, यह पुरस्कार किसी भी वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट को उस विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष स्तर का पुरस्कार है। यह पुरस्कार की स्थापना जो है 1978 में जय ए ब्रिजगर और उनकी पत्नी कैंडी के द्वारा हयात फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। किसे की गई थी? हयात फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे देखते हैं। आर्किटेक्ट एनी लेक्टोन फ्रांस के हैं। आर्किटेक्ट एनी लेक्टोन जो हैं वो फ्रांस के हैं और जीन फिलिप वासल जो मोरक्को के हैं। 2021 में फ्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज विजेता घोषित किया गया है। फिर से देख लीजिए। आर्किटेक्ट एनी लेक्टोन जो हैं वो फ्रांस के रहने वाले हैं। जीन फिलिप वासल जो हैं वो मोरक्को के रहने वाले हैं और 2021 में से आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतने वाले राज्य का नाम है हरियाणा राज्य है जिसने 11वीं इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2021 जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? उस नेता का नाम बताना है। तो वो नेता है रिज अहमद। इसका सही आंसर हो जाएगा रिज अहमद। आगे देखते हैं। आगे है कि 2021 में ग्रैमी अवार्ड
का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 2021 में जो ग्रैमी अवार्ड्स का संस्करण आयोजित किया गया था वो था 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives से सम्मानित किया गया है? उसका नाम बताना है। तो वो अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया केनेरू हेम्पी को। इसका सही आंसर हो जाएगा केनेरू हेम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। वो कैरोलिना मारिन है। जिसका सही आंसर होगा कैरोलिना मारिन स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीती है। चलिए आगे देखते हैं। 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम है शोरगुल सोतुम्बे। फिर से देख लीजिए। 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शोरगुल सोतुम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा शोरगुल सोतुम्बे। इसको याद रखिएगा, शोरगुल सोतुम्बे को न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 का। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीतने वाले पुरुष व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो कौन है? तो वो है वरुण कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण कपूर। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका नाम बताना है। उसका नरेंद्र मोदी जी को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो है नरेंद्र मोदी जी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? किसने एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है? तो ये है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है सो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती है। और इसको फिल्म छपाक के लिए दिया गया था। फिल्म छपाक के लिए इसको दिया गया था बेस्ट दादा साहेब इंटरनेशनल पुरस्कार। और यहाँ एक्ट्रेस का बात करें तो अक्षय कुमार को दिया गया था। अक्षय कुमार को एक्ट्रेस में दिया गया था और एक्ट्रेस में किसको दिया गया है? तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार अलग है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो रजनीकांत जी को दिया गया है और यहाँ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताना है नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका जो है महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीती है। नोआमी ओसाका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? फिर से देखिए, किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा आंसर हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीती है? तो यह हो जाएगा आंसर मनिका बत्रा। सही आंसर होगा मनिका बत्रा। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली है मनिका बत्रा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 2021 का खिताब जीतने वाले हैं वो पहाड़ी विलास है।
तो पहाड़ी विलास इसका सही आंसर हो जाएगा। पहाड़ी विलास खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतने वाले हैं। चलिए इसका सही आंसर पहाड़ी विलास हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच चीफ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे गया है इसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंटल, दोनों आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली पुलिस और जाट रेजिमेंटल को दोनों को मिलाकर के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उसको बताना है। तो इसको रॉबर्ट इरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट इरविन। आगे देखते हैं। आगे है माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया निखिल श्रीवास्तव को माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव। आगे देखते हैं। आगे है सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। किस देश की है। तो ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है। न्यूजीलैंड की रहने वाली सोफी डिवाइन जो महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। फिर से देख लीजिए, सोफी डिवाइन जो न्यूजीलैंड की रहने वाली है, महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बना दी है। आगे देखते हैं। आगे है स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा मंत्रालय का जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। इसका सही आंसर रहेगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है विश्वजीत चटर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।